और अब आपको बताएंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान संजीदगी से बातचीत कर रहा है। उम्मीद है वो किसी ऐसे मुआहदे पर मुज़ाकरात करेगा जो काबिल कबूल हो, वरना ये देखेंगे कि क्या होता है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा कि पहले भी ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जौहरी तंसीबात पर हमला करना पड़ा। खलीजी ममालिक को अपने मनसूबे के बारे में पहले से नहीं बता सकते, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है। लाहौर में बसंत के पेश नज़र डोर की तैयारी का अमल जारी है और मैं इस वक्त रावी किनारे मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ रंगों और इकसाम की डोर जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। और पीछे आप ब्रश भी देख सकते हैं। लाहौरी जो हैं चूँकि पतंगबाजी के काफ़ी शौकीन हैं, तो वो खुद यहाँ पर आए हैं और अपनी निगरानी में अपनी पसंद की डोर लगवा रहे हैं। यहाँ पर एक ख़ास अमल के तहत डोर की तैयारी जो है वो की जा रही है। इस साइड पर अगर आप देखें तो डोर को जो है वो मांझा तैयार किया गया है, वो लगाया जा रहा है। कच्चे धागे के ऊपर मांझा लगाया जा रहा है, जिसमें ग्लू, माया, कलर और इस समेत जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको शामिल किया गया है। यहाँ पर जितनी भी डोर तैयार हो रही है इसको मांझा लगाकर पिनों पर लपेटा जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ अफराद भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हम इधर से अपना धागा लेकर आए हैं और अपनी निगरानी में डोर लगवाएंगे और जो नॉर्मल तरीके से बसंत भरपूर तरीके से मनाएंगे। यहाँ पे क्या करने आए हो? देखने डोरे डोरें देखने आए हो और छत के ऊपर इस दफ़ा बसंत मनाओगे? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे भी जो हैं वो हमरा मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ मटेरियल जो है तैयार किया जा रहा है जो कि मांझा कहलाता है। यहाँ पर ग्लू हमें देखने में नज़र आ रही है, शीशा देखने में नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ रंग हैं जिसका ये मांझा जो है वो तैयार करके डोर के ऊपर लगाया जाता है और फिर इसको पिनों पर लपेटा जाता है। तो लाहौरिया जो हैं वो बसंत के हवाले से खासे एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और इसकी तैयारी जो है वो भरपूर अंदाज में जारी रखे हुए हैं। जी उस्मान अपडेट कर रहे थे। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। तो बसंत पर पतंगे तो उड़ेंगी, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जाएंगे। रंगारंग फेस्टिवल के लिए ढोलचियों ने नई बीट्स तैयार कर ली। काफ़ी म्यूज़िक तैयार किया हमने, 3 ताल किया, पंजाबी भंगड़ा किया, सियालकोटी, काफ़ी इसमें होते हैं। खुशी में रंग भरना है तो ढोल ज़रूरी है। बसंत बहुत अरसे बाद आ रही है, हमें खुशी हो रही है। बसंत वो भी इतने अरसे के बाद, अब तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। अंदरून लाहौर में 1.5 2 लाख रुपए की 3 दिन की छतें मिल रही हैं। जब 1.5 2 लाख रुपए भर दिया तो 15-20 हज़ार ढोल भरने में भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए भाई हमने ढोल भी अपने बुक करवा ली हैं। स्पेशली हम डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से इधर सिर्फ बसंत मनाने के लिए आए हैं। बसंत पर ढोल की थाप हर गली, हर छत पर गूंजेगी, क्योंकि त्योहार हो या जश्न, ढोल के बगैर कोई भी खुशी अधूरी रहती है। कैमरामैन फयाज उमर के साथ वेलिंगटन न्यूज़, समा, लाहौर। अच्छा, बहुत ही अहम शख्सियत वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के साबिक सरबराह है कामरान लशारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि बसंत मनाने के फैसले को आप पर्सनली कैसे देखते हैं? क्या इस इकदाम से अवाम को उनका जो फेस्टिवल है वो वापस लौटाया जा रहा है? मैं इस फैसले को बहुत खुशाइंद समझता हूँ। एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला है और वक्त का तकाजा था, ज़रूरत थी। ये हमारा 800 साल पुराना एक फ़ेस्टिवल है बसंत का, जो कि लोगों से छिन गया था 20-22 साल पहले। अब नज़र नहीं आ रहा था कि कोई ऐसी हुकूमत ये फ़ैसला करेगी, लेकिन व्हाट अ वंडरफुल थिंग दैट वी आर रिटर्निंग, गिविंग बैक टू द पीपल वेयर इट रियली बिलोंग्ड टू। बिल्कुल। अच्छा, ये कहेगा कि आज की नस्ल बसंत से उस तरह वाकिफ़ नहीं है जो माजी का एक रंग हुआ करता था। उन्हें अपने इस विरसे से कैसे रुशनास करवाया जाए, और क्या आप भी अभी तक गुड्डे गुडियाँ जो हैं वो उड़ाते रहे हैं अपने माजी के दौर में जब बसंत हुआ करती थी, और इस मरतबा क्या प्लान्स हैं? देखिए, विरासत जो है वो सिर्फ बिल्डिंग्स और किले और मॉन्यूमेंट्स का नाम नहीं है। विरासत जो होती है वो हमारा म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर और फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त एक विरसा सदियों से जो चलता आया था, वो इस नौजवान नस्ल को तो उसका पता भी नहीं। यानी जो अभी 25-30 साल के लोग हैं, उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि काइट फ्लाइंग क्या चीज़ होती है।
सो उनके लिए तो एक ख़ास बड़ी अच्छी बात है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ही जो हमें मिला था हमारे बाप दादा से, वो हमने अपने बच्चों को लौटाया है और इंशाल्लाह वो आगे तक इसको ले जाएंगे। इसी से कौमें, तहज़ीबें बनती हैं। और ज़ाती तौर पर मुझे कोई पतंग उड़ाने का, हालांकि मैं मुज़ंग का रहने वाला हूँ, वहाँ की चंपल हूँ, मैंने अपने बहन भाई रिश्तेदार सबको बेतहाशा ये मनाते हुए देखा बसंत को, लेकिन मुझसे ज़्यादा गुड्डी उड़ाई नहीं जाती थी। वो मुझे पीछे कर देते थे और कहते तू पिन्ना फाड़, बस तू इत्थे ही ठीक है। सो मैंने तो पिन्ना पकड़ते हुए ही बसंत, लेकिन लोगों को देखना और जो खुशी की लहर थी हर तरफ, असल तो सरमाया वो है। सही। अच्छा कामरान साहब, ये कहिएगा कि वो क्या दौर होता था जब सारा शहर हम देखते थे कि छतों पर उमड़ आता है। क्या ये खूबसूरत त्यौहार लोगों को जोड़ने का जरिया भी समझा जाता था? पूरे शहर का आपस में जुड़ना और बाहर से भी लोगों का आना इधर उधर, और एक ओपन हाउस की तरह हर तरफ से खंदा पेशानी से हर छत पे लोगों को मिलना मिलाना। और आफरीन है हमारे ज़िंदादारान लाहौर की कि वो कभी किसी को अपनी छत पर आने से मना नहीं करते। और सो ये जो एक यगानगत है, जो आपस में एक जज्बा है मिलने का, घुलने का, ये मुझे किसी और फेस्टिवल में नज़र नहीं आया। आप देखिए आज हर घर में तकरीबन हर जगह ये बात हो रही है, अच्छा बसंत किधर मनानी है, अच्छा तुम क्या कर रहे हो, अच्छा कहाँ जा सकते हैं। ये टॉपिक जो है, दिस शोज़ कि बसंत हमारी गुत्थी में हमारा सरायत कर चुकी है। ये परखों की और ज़मानों की एक चीज़ है जिससे ऑटोमेटिकली हम जुड़ जाते हैं। ये पता नहीं और किसी फेस्टिवल में मैंने तो ये नहीं देखा कि ईद पे भी इतना लोगों के जोश व खरोश आता हो, 14 अगस्त पे इतना आता हो जितना ये बसंत में। न जाने कौन सा ऐसा जादू है कि हर शख्स, हर तबका और हर उम्र का लोग जो हैं। अच्छा, एक्साइटमेंट तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, जैसे कि आपने बताया है। अच्छा, हर चीज़ बसंत में ना पीले रंग में रंग जाती है। काम साहब, पीले रंग का बसंत से क्या ताल्लुक है? ये बाहर की आमद का रीज़न हो सकती है? पीले रंग और बसंत का ताल्लुक जो है वो सरसों की जो हमारी फसल है पीले रंग की, इस कदर खूबसूरत, और पंजाब में ख़ास तौर पे वो एकड़ों के एक एक उसकी जो जाज़्बे नज़र चीज़ है उसके हवाले से है। क्योंकि बसंत का असल मतलब है कि बसंत जो एक लहर है, एक बहार के आने की, उसकी आमद का, ये एक आपको अच्छी खबर देती है। सो उसकी खातिर लोग इसको मनाते रहे। और पीले कपड़ों का रवाज कोई अमीर खुसरो से उसको मंसूब करता है कि उन्होंने पहनना, लेकिन ये हमारी गांव की औरतों ने शहरों में फिर वो पीले फूलों की वजह से ही ये राइज रहा है। कामरान लाशारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला।